अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम कल उस वक्त सामने आया जब ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि वो कभी भी किसी अमन मुआहदे में क्रीमिया रूस को नहीं देंगे क्योंकि इस पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये हमारी ज़मीन है और यूक्रेनी अवाम की ज़मीन है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ज़ेलेंस्की के बयान को अमन मुज़ाकरात के लिए बहुत नुकसानदेह करार दिया। उनके अल्फाज में उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की के ऐसे इन्फ्लेमेटरी बयानात ही इस जंग को ख़त्म करना मुश्किल बना देते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की के पास अमन हो सकता है या वो 3 साल और लड़ सकते हैं जिसके बाद पूरा मुल्क हार जाएगा। ये वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया को बगैर किसी गोली चलाए ज़म कर लिया था, हालांकि उस वक्त भी बहुत से लोग हलाक हुए थे। इससे डोनाल्ड ट्रंप का रूस की तरफ झुकाव साफ नज़र आता है, जैसे कि उनकी पहली टर्म में भी देखा गया था। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा रूस के सदर पुतिन की तारीफ़ की है और यूक्रेन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने हिंदुस्तान में सहाफ़ियों को बताया कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन दोनों को एक बिल्कुल वाज़ेह प्रपोजल दिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो तो हाँ कहें या फिर ना, और अमेरिका इस प्रोसेस से दस्तबरदार हो जाएगा वरना। वैंस ने मज़ीद कहा कि अमन मुआहदे में लैंड स्वीप्स फंड जो है इम्प्लीमेंट होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि यूक्रेनियन और रूसियों दोनों को अपने मौजूदा कब्जे वाले इलाकों में से कुछ छोड़ना होगा। लंदन में अमरीकी, यूक्रेनी और यूरोपीय हुक्काम के दरमियान सब्सटेंसिव जंगबंदी की बातचीत हो रही है। हालांकि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। रूबियो की गैर मौजूदगी से वाशिंगटन, कीव और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान यूक्रेन पर रूस की जंग के हवाले से कशीदगी वाज़ेह होती है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुज़ाकरात में जज्बात सामने आए हैं और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि मुस्तकबिल में मुश्तरका काम अमन की तरफ ले जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि आज जज्बात बहुत थे, लेकिन अच्छी बात यह कि 5 ममालिक अमन को करीब लाने के लिए मिले। अमरीकी फरीक ने अपना विजन शेयर किया, यूक्रेन और दीगर यूरोपीय ममालिक ने अपने बेसिकली प्लान्स शेयर किए। ट्रंप के यूक्रेन एनवॉय केथ केलॉग ने कहा है कि ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रे यरमाक के साथ बातचीत मुस्बत रही और अब वक्त आ गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग की डायरेक्टिव पर आगे बढ़ा जाए, कत्ल और गारत बंद किया जाए और अमन हासिल किया जाए और अमेरिका को पहले रखा जाए। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के तर्जुमान ने रूबियो के अचानक कैंसलेशन पर मायूसी को कम अहमियत देते हुए कहा कि मुज़ाकरात में यूरोपीय, अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम के दरमियान सब्सटेंशियल टेक्निकल मीटिंग्स शामिल थी कि कैसे लड़ाई को रोका जाए जो रूस के 2022 के हमले से शुरू हुई थी। बुध के मुज़ाकरात का मरकज़ी नुक्ता यह था कि कीव क्या कबूल कर सकता है, ख़ासतौर पर उसके बाद कि ट्रंप के खुसूसी एनवॉय स्टेंकोव ने ऐसे प्रपोजल पेश किए जिसमें रूस के बजाय यूक्रेन से ज़्यादा बेसिकली कंसेशंस का मुतालबा किया गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विटिकॉफ के प्रपोजल्स में क्रीमिया पर रूस के 2014 के कब्ज़ा को तस्लीम करना, वाशिंगटन का रूस पर पाबंदियां उठाना शुरू करना और यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को रूल आउट करना शामिल था। यूक्रेन का कहना है कि यह तरीका बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। कीव का मौक़िफ़ है कि यह अजीब बात है कि अमेरिका अपने ही इत्तेहादी से हमले के बाद अपनी ही सरजमीन छोड़ने का कहे। जर्मन यूक्रेनी ब्यूरो थिंक टैंक के सरबराह मार्टिया नेल्स ने कहा है कि यूरोप अब खुद को रेड लाइन्स तय करने और यूक्रेन को बस के नीचे फेंकने जाने से रोकने की कोशिश करने की पोजीशन में पाता है। यह ख़ास तौर पर परेशान कुन अमरीकी पोजीशन पाबंदियों पर है। अमेरिका जो कुछ मैक्स में डाल रहा है वो है सैंक्शंस रिलीफ, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये रूस को बहुत जल्दी दोबारा हथियार हासिल करने की इजाज़त देता है जबकि यूक्रेन को कमज़ोर पोजीशन में छोड़ देता है। डोनाल्ड ट्रंप की 2025 में दोबारा सदर बनने के बाद से उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी वाज़ेह थी। इब्तिदा में ऐसा लगा कि वो यूक्रेन और रूस के दरमियान सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन अब साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनका झुकाव न सिर्फ रूस की तरफ है बल्कि उनकी पॉलिसी हमेशा यूक्रेन पर सख्त ही रही है, जबकि रूस पर कभी भी कोई सख्ती नज़र नहीं आई। अपनी पहली सदारत में भी डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को बड़ी रियायतें दी थी, यहाँ तक कि रूसी इंटेलिजेंस को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी दी थी। ये तमाम वाक़यात बैनुल-अक़वामी सियासत में अमेरिका के कमज़ोर होते किरदार को दिखाते हैं और यूरोप के रहनुमा अब अमेरिका के फैसलों पर एतमाद करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी यूरोपीय सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो सकती हैं। 2022 में रूस के हमले के बाद से अब तक यूक्रेन में हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप का यूक्रेन के मसले पर यह रवैया ऑब्वियसली मुतनाज़े तो है और दुनिया भर से तनकीद का भी सामना कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।